आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे। क्या होता है रियल नंबर बेसिकली? हाँ, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। चलिए उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? डेसिमल समझते हैं, वो जो छोटा सा बिंदु होता है पॉइंट, उसको तो समझते हैं, लेकिन एक्सपेंशन क्या है समझेंगे हम लोग। इसको पूरा टॉपिक को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज दोबारा बात करना चाहेंगे रियल नंबर के बारे में, क्योंकि इसके बाद जो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है ना, यानी कि आज से ही, वो थोड़ा सा हम लोग अधिकतर डेसिमल के चीजों को समझेंगे, यानी कि वो जो छोटा सा बिंदु रहता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोबारा हम यहाँ पे आज एक बार शुरू कर रहे हैं रियल नंबर। तो सवाल है कि सर क्या रियल नंबर दोबारा पढ़ेंगे जो आप पढ़ाएं? नहीं, कुछ अलग पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, लेकिन वो किसके अंदर आएगा? रियल नंबर के अंदर ही आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल लिए रियल, और याद रखिएगा हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, है ना? चलो, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे रियल नंबर के बारे में, उसके बाद फिर चलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, क्योंकि ये चीज आप समझ जाएंगे ना तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है रियल नंबर दो प्रकार का होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। इसका एग्जांपल, डेफिनेशन, सब चीज हम लोग भरपूर देख चुके हैं, है ना? लेकिन एक बार दोबारा लिखते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा। रियल नंबर के अंदर आता है हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बात खत्म। लेकिन रैशनल नंबर भी दो प्रकार का नंबर होता है। रैशनल नंबर भी दो प्रकार के नंबर होते हैं। आपने नाम सुना होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। नाम आपने सुना होगा। चलिए तो उन दोनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। नहीं भी इसका नाम सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग पूरा जड़ से लेकर ऊपर तक चलेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल सबसे पहला होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? रुक जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, आगे ही नहीं बढ़ेगा। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना, समाप्त हो जाना पूरी तरीके से। लेकिन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। पहले एक लाइन है वो लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करेंगे। इन दिस केस रिमाइंडर बिकम्स 0। सर ये क्या लिखा आपने? बताते हैं अभी क्या है ये। देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन क्या रुकेगा सर? इसमें समझ में बात नहीं आ रहा है। इसमें रुकेगा बेसिकली क्या? रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर? बताते हैं। इन दिस केस रिमाइंडर बिकम्स 0। एग्जाम्पल जरा इसका लीजिए, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका है हमारे सामने, जो हम बार बार लगभग हर क्लास में देते हैं, 7/8। 7/8 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चूंकि डेसिमल का भी बात हुआ है तो इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए 7 को डिवाइड करना है 8 से, नहीं लगेगा, 0 दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, 0 दे देंगे। कितना बार में लगेगा? 8 बार में 64। कितना आएगा? 6 कट गया, फिर 0, फिर कितने बार में? 7 बार में 56। कितना आएगा? फिर 0, अब कट गया। कितना है इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 0.875। लेकिन अब सर इसमें बताना क्या चाह रहे हैं आप वो बताइए। बताते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें लिखा हुआ इन दिस केस रिमाइंडर बिकम्स 0, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि वो डिवीजन जिसमें कि रिमाइंडर आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पे कट कुट है, इसका मतलब 0 ही है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये बताइएगा आप कि वो रैशनल नंबर, पहला बात यहाँ पे क्या हुआ? रैशनल नंबर। तो क्या सर ये 7/8 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है वो रैशनल नंबर जिसको डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसी को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 7/8 p/q के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है, बात समझ में आता है, लेकिन क्या सर 0.875 भी रैशनल नंबर है? क्या ये भी रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.875, तो क्या हम लोग इसको 0.875/1000 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये किस फॉर्म में आ गया हमारा? p/q के फॉर्म में आ गया। इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो ये बात समझ में आई है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा हमारा इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसमें ना 2-3 वर्ड जो है बड़ा भारी भारी यूज हुआ है, बताते हैं उसका मतलब क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, देखिए किसी किसी बुक में ना रेकरिंग वर्ड के जगह पे रिपीटिंग लिखा हुआ है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। REPEATING, रिपीटिंग। तो बहुत सारे बच्चे ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि रेकरिंग लिखा हुआ है किसी बुक में रिपीटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है, मतलब कि दोनों एक ही जगह पे, दोनों एक के बदले दूसरा वर्ड लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो किसी किसी दूसरे बुक में इस पूरे टर्म को क्या लिखा गया है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो दोनों में से कोई एक भी आपको लिखा हुआ है तो अब आपको समझ आना है, ठीक है। चलिए, इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन ये है, इन दिस केस रिमाइंडर रिपीट, यानी कि इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वो रिपीट करेगा। इसमें भी हम जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं लगभग हर बार हर क्लास में, वो देते हैं 1/3 का। हालांकि एग्जाम्पल तो दुनिया भर का है, लेकिन ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, समझने में बच्चों को समझ में आ जाता है। देखिए क्या है इसमें, 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है, पहला बात, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। और चूंकि आप यहाँ पे डेसिमल भी पढ़ रहे हैं तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, है ना। देखिए जरा ध्यान से, 1 को डिवाइड करना है 3 से, नहीं लगेगा, 0 देंगे, पॉइंट के बदले में 0, कितने बार में? 3 बार। 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में 9 लगाएंगे, 1 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में 9 लगाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3, फिर 9, 1 आएगा। कितना करेंगे ये चीज हम? कितना करेंगे? बार बार, है ना। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है, वो बार बार 3 आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है किसका? रिमाइंडर का। क्या रिमाइंडर भी बार बार 1 रिपीट हो रहा है क्या? बार बार 1 रिपीट हो रहा है, उसके बगल में आप 0 लगा रहे हैं, फिर भी बाद में सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी 1 आ जा रहा है, फिर 1 आ रहा है रिमाइंडर, फिर 1 आ रहा है रिमाइंडर। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जिस डिवीजन में रिमाइंडर रिपीट करेगा उसका क्वोशेंट भी रिपीट करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वोशेंट, इसको रिमाइंडर, इसको डिविडेंड और इसको डिवाइजर, ठीक है। यानी कि जिस डिवीजन में रिमाइंडर हमारा बार बार रिपीट करेगा, रिपीट करने का मतलब बार बार वही शब्द आएगा, इसका मतलब है कि उसका क्वोशेंट भी बार बार रिपीट करेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें क्या रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 0.3333। लेकिन इतना करने के बजाय ना मैथ आपको कहता है कि देखो इतना मत करो। एक बात बताइए आप, क्या ये 3 हमारा कभी खत्म होगा? जब तक आप डिवाइड करेंगे तब तक ये हमारा 3 आता चलेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पे भी हमारा आता चलेगा। लेकिन मैथ कहता है ना, और मैथ भी खास करके इस जगह पे कहता है कि देखो जो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसको उतना बार मत लिखो। कितना लिखोगे? कलम खत्म हो जाएगा, कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन लिख नहीं पाओगे, क्योंकि बार बार वो चलता जाएगा।
उसके लिए मैथ कहता है कि जो नंबर रिपीट कर रहा है ना उसको एक बार लिख दो और उसके ऊपर ये छोटा सा बार लगा दो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वेनकुलम, याद कीजिए, ये आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास में, बार ऊपर लगा हुआ रहता था, बार का दूसरा नाम है वेनकुलम। नहीं याद होगा आपको, वो बहुत पुराना हो गया, 7 8 में हम लोग, 8 में भी नहीं, 6 और 7 में जब पढ़ाते थे ना बोर्ड मास, 7 में तो शायद नहीं है, नहीं 7 में बोर्ड मास नहीं है, लगभग नहीं है, 6 में जब पढ़ाते हैं तो उसमें है हमारा ये बार है, इस बार का दूसरा नाम है बेसिकली वेनकुलम। तो वो मत याद रखो, वेनकुलम याद भी नहीं रहेगा आपको, सिंपली क्या याद रखना है, बार याद रखना है। तो जब भी किसी नंबर के ऊपर ये बार आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये नंबर जो है ना बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आई है? चलिए अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, बड़ा एकदम जनरल सा सवाल है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 1/3 है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया 0.3 आ गया, यानी कि 3 3 आता चलेगा, उसके ऊपर आपने बार लगा दिया, मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या सर ये भी रैशनल नंबर है क्या, क्योंकि तो बार बार रिपीट हो रहा है? चलिए आपको बताते हैं हम, यहाँ पे आइए, ये चीज आपने यदि बता दिया, ओहो ये मिट गया ना, अच्छा कोई बात नहीं, 0.33333। चलिए और बताइए जरा ध्यान से, क्या ये एक रैशनल नंबर है? कैसे रैशनल नंबर है? क्या आपको पता है कि 3 कब तक चलेगा? जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे 23.46 लिखा रहा था तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर है। क्यों भाई? क्योंकि ये बीच में यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम इसको लिख सकते थे 2 3 4 6 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। लेकिन इसमें तो फुल स्टॉप लगा ही नहीं है, ये तो बढ़ता चला जा रहा है, तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, मालूम है? नहीं मालूम है। तो आपके समझ से, जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, तो आपके समझ से ये इरेशनल के कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, ये रैशनल नंबर ही है। p/q के फॉर्म में ये नंबर कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कैसे करेंगे इसके ऊपर हमारा एक पूरा लंबा क्लास है ना, तो उसमें हम लोग सीखेंगे। लेकिन याद कीजिए, जब भी हमने आपको इरेशनल नंबर का एग्जांपल दिया है उसमें हमने ऐसा कभी एग्जांपल आपको नहीं दिया है। हमने कैसा एग्जांपल दिया है? फिर हमने आपको एग्जांपल दिया है 0.01 011 01111 01111 01111, इस प्रकार का हमने एग्जांपल दिया आपको। याद करो, हमने ये वाला एग्जांपल आपको दिया था, लेकिन क्या ये दिया था? नहीं दिया था। इसमें क्या है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, लेकिन क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? यहाँ पे एक बार 1 है, यहाँ पे 2 बार है, 3 बार 4 बार 5 बार, तो क्या ये रिपीट हुआ? नहीं हुआ रिपीट, हर बार एक बढ़ जा रहा है, तो क्या वो रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला हमारा प्योरली इरेशनल में आएगा, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन ये वाला कभी भी हमारा इरेशनल में नहीं आएगा, ये रैशनल नंबर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, और रिपीट जो करे वो हमारा इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा किस में आएगा? इरेशनल में आएगा। अब इसके बारे में बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0.3 के ऊपर बार, वो एक रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन इसको साबित कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा एक पूरा लंबा क्लास ही रखा हुआ है, तो उसमें हम लोग इसको एकदम आराम से डिस्कस करेंगे, हर बढ़ाने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े फिर। तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया, 2 प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे आपके बुक में पाई का वैल्यू कहीं पे लिखा हुआ है, जरा देखिए तो, डेसिमल वाला 3.14 ये वाला कुछ ऐसा। चलिए, इसमें एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। चलिए, इसका भी नाम अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रेकरिंग के जगह पे क्या डाल देगा, एक वर्ड रिपीटिंग डाल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
तो इसका दो नाम बन सकता है अब हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए अब इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं। अच्छा इसका पहले केस लिखिए क्या होता है इसमें। इन दिस केस रिमाइंडर never becomes zero in this case remainder never becomes zero and non repeat। मतलब कि इस केस में रिमाइंडर जो है ना जीरो भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया है ना। चलिए इसका मतलब समझते जरा, देखिए ध्यान से। इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं हर बार पाई का। किसका एग्जांपल, पाई का। और पाई का दो एग्जांपल होता है, यानी कि पाई का दो वैल्यू, एक 22/7 जो कि क्या एक रैशनल नंबर है, और एक डेसिमल वाला 3.14527669 ऐसा कुछ करके है, वो हमारा आता है नॉन सॉरी इरेशनल में। तो इसका वैल्यू बताइए आपके बुक में कितना लिखा हुआ है, 3.1519265338 बस इतना रहने दीजिए, मेरा मार्कर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना। देखिए जरा ध्यान से समझिए, पाई का अक्सर हम लोग इस्तेमाल जो है ना दो ही वैल्यू करते हैं, एक 22/7 या फिर सिंपली 3.14, इसके बाद नहीं करते हैं, इसके बाद नहीं करते हैं। तो जरा सोचो इतना नंबर इतना बड़ा है लेकिन हम लोग केवल 3.14 इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब साफ है, 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे ना, जब आप डिवाइड करोगे तो यही सब नंबर आएगा, यही सब नंबर आएगा, है ना। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है आपको, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि देखो इस केस में ना कभी भी रिमाइंडर जो है ना वो जीरो होने वाला है ही नहीं, यानी कि खत्म ही नहीं होगा। पहला बात तो जीरो नहीं होगा, कभी रुकेगा ही नहीं वो, और दूसरा बात बार वो रिपीट भी नहीं करेगा, यानी कि हर बार रिमाइंडर जो है ना कुछ अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। देख रहे हो, करके देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे जैसे देखिए 22 को आप 7 से डिवाइड करो, 3 बार में लगेगा 21, इसको काट ही दो। फिर यहाँ पे पॉइंट 1 बार में 3, 4 टाइम्स में कितना 28, कितने बार में सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 1 है क्या, 1 कैसे आएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो रहे, चलो 2 ही से कर लेते हैं, 7 दूना 14। यानी कि हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं, समझ कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इतना ही बड़ा रहेगा, उससे भी बड़ा रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। बस यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, क्या कभी भी आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर इतना इसे कैसे पता चलेगा, और कीजिए, क्या पता बाद में जीरो आ जाए। कभी नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए, इसका रिमाइंडर कभी जीरो आएगा ही नहीं। हाँ बुक में भी आपका यहाँ पे इसके आगे डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, मतलब कि इसका रिमाइंडर कभी जीरो आएगा ही नहीं। और जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक ये हमारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, आंसर इसका बढ़ता चला जाएगा। तो इस केस में आपको बताया ये जा रहा है कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल वैसे इरेशनल कहलाते हैं नंबर जो इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा और उसका रिमाइंडर कभी भी रिमाइंडर नहीं, उसका जो बेसिकली क्वोशेंट जो है वो रिपीट भी नहीं होगा, यानी कि बार बार नया नया नंबर उसमें आएगा। तो उस प्रकार के नंबर को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। और ये किसका टाइप हो गया, इरेशनल का टाइप हो गया। कोई दिक्कत इसमें। चलो तो इतना बड़ा हो गया। अच्छा इतना बड़ा ना आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख दो काम चल जाएगा, समझे बात को। इतना लिख दो काम चल जाएगा, बस इसके आगे क्या कर दो, डॉट डॉट लगा दो, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर भी बार लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे क्योंकि हर बार नंबर चेंज हो रहा है ना। बार कब लगाते हैं,
जब एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, जैसे यहाँ पे 3 ही बार बार रिपीट कर रहा था तो 3 के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट थोड़ी कर रहा है, हर नंबर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उस समय पे बार नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि एक बात हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आज हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ा है कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, आपको पहले भी मालूम था, रैशनल और इरेशनल। लेकिन आज आपको मालूम चल गया कुछ नया चीज कि रैशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, वैसे रैशनल नंबर जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल आपके सामने था, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपका है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल वैसे रैशनल नंबर होते हैं जिसको आप डिवाइड करेंगे ना तो कभी भी उसका रिमाइंडर जो है वो 0 कभी भी उसका रिमाइंडर नहीं आएगा। कोई दिक्कत इसमें? और 0 रिमाइंडर नहीं आने का मतलब है कि बार बार उसका कोसेंट क्या होगा, रिपीट होगा, यानी कि 3 3 3 3 3 आता चला जाएगा, ठीक है। इसका जगह पे एग्जांपल और भी दूसरा ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, समझने से मतलब है। उसके बाद फिर था हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल एक ही प्रकार का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा नहीं, पहला बात, और बार बार आपका ना कोसेंट उसका वैल्यू बार बार बदलता रहेगा। अच्छा, कोसेंट बार बार बदल रहा है, इसका मतलब भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। रिमाइंडर बार बार बदलेगा, इसका मतलब कोसेंट ऑटोमेटिकली बार बार बदलेगा, है ना। तो ये हमारा होता है इरेशनल नंबर में। कोई दिक्कत इसमें? एग्जांपल आपके सामने ये वाला है, एग्जांपल दुनिया भर का है, लेकिन ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। चलिए अब हम जो अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप ये वाला नंबर, कहाँ गया, इस प्रकार के नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हालांकि इसको तो कोई भी लिख देगा, ये वाला तो बड़ा आसान है, लेकिन सर इसको कैसे लिखेंगे? कोई भी बच्चा जब देखेगा ना इसको 0.333333 तो शुरुआत में कह देगा कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन नहीं, वहां पे आपको देखना पड़ेगा ये कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम लोग साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास से। किस फॉर्म में करना है? P/Q के फॉर्म में करना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसमें ना एक चीज और बताया जाता है जो कि अभी तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आगे चल के बताएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कि किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को ही देख के आप पता कर लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग वाला है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वाला है ना। उसका क्या होना, क्या क्राइटेरिया होता है, 2 और 5 कैसा कुछ होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका। कोई बात नहीं समझ में आया ना, आगे बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हमको लगा कि आप जानते होंगे, समझ जाएंगे, इसलिए हम आपको, चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, उसको हम बताएंगे तब स्पेशल क्लास में, उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत, बात समझ में आई है? चलिए, तो यहाँ से हमारा जो ये क्लास था वो आज हम लोग ओवर करेंगे, और इसमें बेसिकली हम लोगों ने सीखा कि किस किस प्रकार का हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और हर एक प्रकार के नंबर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास। लेकिन यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका फोटो खींच लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।